वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। जेनिफर की मौत फादर डिसिल्वा के लिए एक पर्सनल लॉस थी। साथ ही फादर को एक और बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो बात ये थी कि वो चाह कर भी जेनी की मदद नहीं कर सके थे। और शायद यही वजह थी कि जेनी के जाने के बाद भी वो उसकी मौत की गुत्थी सुलझाना चाहते थे। और सौम्या से मुलाकात के बाद फादर को लगने लगा था कि रणविजय की डायरी जेनी की मौत की गुत्थी सुलझाने में उनकी मदद कर सकती है। रत्नागढ़ महल, शैतान, भेड़िए, भाड़ मानुस, लड़कियां, कॉफिन बॉक्सेस। रणविजय, आई एम सॉरी फॉर यू। ये दुनिया तुम्हारी डायरी पर कैसे यकीन कर सकती है, और खास तौर पर उस वक्त जब नक्शे में रत्नागढ़ का नामो निशान तक ना हो। बट आई बिलीव यू। तुम्हारी डायरी से साफ पता लगता है कि डैनी एक वैम्पायर था, और वो अपने महल से निकलकर बॉम्बे जैसी बड़ी जगह पर आना चाहता था। 1 second. Let me check the dates. Oh no! डायरी में लिखे तारीखों के हिसाब से तो डैनी अब तक बॉम्बे आ चुका होगा। कहीं जेनी का मैटर और ये मैटर दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द रणविजय से बात करनी होगी। सौम्या ने अपना फोन नंबर दिया था, मैं उससे बात करता हूं। हेलो सौम्या, फादर डिसिल्वा हियर। हेलो फादर, क्या हुआ? सौम्या, मैंने रणविजय की डायरी पढ़ी। एक बार नहीं, कई बार पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि डायरी में लिखा एक एक शब्द सच है। ओह माय गॉड! इसमें जो कुछ लिखा है वो एक एक बात रणविजय ने खुद ने एक्सपीरियंस की है। सौम्या, सौम्या, आर यू देयर? यस फादर, यस आई एम हियर। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर रणविजय, लेकिन डायरी में जिस शैतान का जिक्र है, आई एम 100% श्योर दैट रणविजय के दिमाग में आज भी वो शैतान बसा हुआ है, डैनी। एंड वन मोर थिंग, डायरी में लिखे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मेरा यह भी मानना है कि डैनी एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर है। तो मतलब फादर, आप कह रहे हैं कि जेनी की तरह रणविजय भी एक वैम्पायर का शिकार बन गया था? Not exactly like Jenny, but there are many similarities in these two cases. एंड फादर, हम लोग समझते रहे कि रणविजय के दिमाग में किसी तरह का पागलपन है, but he was okay. He was telling the truth. He faced these horrible things and oh रणविजय, तुमने अकेले क्या क्या फेस किया है। I'm sorry, I didn't believe you. सौम्या, जो हुआ उसे हम अब बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आगे होने वाली चीजों को टाल सकते हैं। एंड सौम्या, वन मोर थिंग, हो सकता है कि ये महज मेरा शक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय का केस और जेनी का केस कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। What? But how, father? वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। I mean, how? मैं अभी तक किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने बताया था कि तुम रेगुलर डायरी लिखा करती हो, तो मैं उस डायरी को पढ़ना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। No, father, of course. उसमें
उसमें ऐसी कोई पर्सनल बातें नहीं लिखी हैं। ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड इट। या इनफैक्ट मैं तुम्हारी और रणविजय दोनों की डायरीज को स्टडी कर एक परफेक्ट टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ ताकि पता लगे कि कब क्या हुआ था। That's completely okay, father. I'll look for my diary and That's fine. I have no problems with that. Anything to help him. और दूसरी बात, मैं रणविजय से मिलकर डायरी में लिखी बातों के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ। फादर रणविजय की हालत बड़ी मुश्किल से इम्प्रूव हुई है। मैं वापस से उसे वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज डू दिस विदाउट हिम? प्लीज उसे इन सब के बीच में मत घसीटिए, प्लीज। नो सौम्या, नो, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बिलीव मी, मुझसे बात करके उसे अच्छा ही लगेगा। ओके फादर, ओके। अभी शायद रणविजय घर पर नहीं है। जैसे ही वो आता है मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। बट प्लीज फादर, हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। थैंक्स सौम्या। थैंक्स फादर, थैंक यू, थैंक यू। फादर डिसिल्वा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो जेनी से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका डैनी को लेकर अंदाजा भी बिल्कुल सही था। डैनी रत्नागढ़ छोड़कर मुंबई आ चुका था और वो मुंबई को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था और इस काम में जेनी उसका साथ दे रही थी। लेकिन उनके इन खौफनाक इरादों से अनजान एक घर के लॉन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। 8, 9, 10, 11, बस 11 ही। कितने कम गिफ्ट्स आए हैं मेरे बर्थडे पर और चाबी वाली कार भी नहीं आई है। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। वो कौन है? कौन था यहाँ पर अभी? देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैंने किसी को देखा था। हाँ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Raju, happy birthday to you। लेकिन मैं तो राजू नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। ओह, मैंने तो सोचा तुम राजू हो। अब वो सारे बर्थडे गिफ्ट्स जो मैं लेकर आई थी वो मुझे वापस लेकर जाने पड़ेंगे। बर्थडे गिफ्ट्स? हाँ, बर्थडे गिफ्ट्स, और उनमें चाबी से चलने वाली कार भी है। लेकिन तुम तो राजू नहीं हो। आई एम सॉरी फॉर यू। आंटी, आप मुझे गिफ्ट्स नहीं दे सकते हो क्या? बर्थडे तो मेरा भी है। पर वो गिफ्ट्स तो मैं राजू के लिए लेकर आई थी। लेकिन आकाश जैसे प्यारे बच्चे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो होना ही चाहिए। सच में? आप मुझे गिफ्ट्स देंगी? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी कार है, जब वो चलती है तो उसमें लाइट जलती है। सच्ची? हाँ, सच्ची। तुम्हें चाहिए वो कार? आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसी कार तो होती ही नहीं है। तुमने नहीं सुना ऐसी कार के बारे में? हाँ आंटी, आप सही कह रही हो। मेरी क्लास में एक लड़का है जो बता रहा था कि उसके पापा जापान जाते रहते हैं। वो बता रहे थे कि वहाँ ऐसे टॉयज आ गए हैं जो दूर बैठकर बटन से चला सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिमोट कंट्रोल कार। अच्छा, अब वो कार तो मेरे पास भी है, लेकिन उसके लिए तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब तुम तो मेरे साथ जा नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा करती हूँ, तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैं पक्का से तुम्हारे लिए वो वाली कार ला के दूंगी।
पर मुझे वो कार अभी चाहिए। क्या करें क्या करें। आइडिया, तुम मेरे साथ चल सकते हो? बस तुम्हारी कार लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी डांटेंगी तो नहीं? मम्मी डांटेंगी, और मैं अगर उन्हें पूछने गया तो वो मुझे जाने भी नहीं देंगी। ओह, अब फिर तो रहने दो। चलो कोई बात नहीं, मैं वो कार तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर लाकर दे। आंटी, मैं आपके साथ चलकर जल्दी से वापस आ जाता हूँ। प्लीज मुझे कार आज ही चाहिए। तो चलो फिर जल्दी से। आंटी, आपके पास और टॉयज भी होंगे? बहुत सारे हैं। प्लीज मुझे और टॉयज भी दे देना, मेरे पास बहुत कम टॉयज हैं। तुम चलो, जो तुम्हें पसंद हो वो सारे ले लेना। क्या? सारे? हाँ, सारे। आंटी, अभी कितना दूर जाना होगा? मुझे डर लगने लगा है। बस अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे। आंटी, आप रुक क्यों गई? बस हमें यही आना था। लेकिन ये तो एकदम खाली जगह है, यहाँ टॉयज कहाँ मिलेंगे? देखो, ये रही तुम्हारी कार। देखो, इसमें लाइट भी जलती है। अरे वाह, ऐसी कार तो मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच आंटी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। तो एक काम करो, मेरे गाल पर एक प्यारी सी किसी दे दो। आंटी, आप क्या कर रही हैं? तुम्हें कार अच्छी लगी ना? हाँ, इसमें तो लाइट भी जल रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। डैनी जो सोचकर मुंबई आया था वो उसमें कामयाब होने लगा था, और जेनिफर भी डैनी की राह पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक बच्चे की मौत ने शहर में हड़कंप मचा दिया।